प्यारे दोस्तों, एक समंदरी जहाज जिस पर काफ़ी बोझ था, तिजारत का सामान और ताजिर उस जहाज के ऊपर सवार थे। अब सफ़र के दौरान बीच समंदर में तूफ़ान की वजह से जहाज हचकोले खाने लगा और बिल्कुल डूबने के करीब हो गया। तो जहाज़ के कप्तान ने एक तजवीज़ सबके सामने पेश की कि देखिए, जहाज़ के ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा हो गया है। अब हम सबको ज़िंदा रहना है, तो आप लोगों का कुछ सामान समंदर में फेंक दिया जाए तो जहाज़ थोड़ा हल्का हो जाएगा और हम आसानी के साथ किनारे लग जाएंगे, क्योंकि हमारी जानें ज़्यादा कीमती है सामान के मुकाबले में। सबने कप्तान की बात पर इत्तेफाक किया और सबने कहा कि एक जो सौदागर है, यानी एक जो ताजिर है, वो बिल्कुल नया है और वो काफ़ी सामान अपने साथ लेकर आया है। उसका सामान फेंक दिया जाए समंदर में तो इससे हम सब डूबने से बच जाएंगे, और इसका सामान जितना है अगर उतना फेंक दिया जाए तो हमारा जहाज़ आसानी के साथ किनारे लग जाएगा। सब ताजिरों ने इस बात पर इत्तेफाक किया, लेकिन जिस ताजिर का सामान फेंका जाने वाला था उसने कहा, मेरे अकेले को क्यों, सब सवार हैं तो मेरे अकेले का सामान ही क्यों। सब ताजिरों का थोड़ा थोड़ा सामान समंदर में फेंक दिया जाए, इससे नुकसान भी सब पर तकसीम हो जाएगा और सबकी जानें भी बच जाएंगी। लेकिन सब ताजिरों ने उस नए ताजिर के खिलाफ बगावत कर दी और उससे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया, और झगड़ा इतना बढ़ा कि सब ताजिरों ने उस नए ताजिर को उसके सामान के साथ उठाकर समंदर में फेंक दिया और अपना सफ़र जारी रखा। ताजिर को तो समंदर में फेंक दिया गया। वो ताजिर बहुत देर तक लहरों से लड़ता रहा। आखिरकार थक हार कर वो बेहोश हो गया, लेकिन कुछ देर के बाद जब वो होश में आया तो उसे मालूम हुआ कि समंदरी लहरों ने उसी किसी वीरान और नामालूम जजीरे पर लाकर किनारे कर दिया है। वहाँ आदम ना आदमजात ना दूर दूर तक कोई ठिकाना था, बस छोटा सा जंगल और पानी ही पानी था। सौदागर बड़ी मुश्किल से उठा, सांस ली, यहाँ तक कि वो चल भी नहीं पा रहा था और घुटनों के बल गिर गया और कहा, या अल्लाह, इस मुश्किल सूरत हाल में मेरी जान को बचा ले, मेरी मदद फरमा। कई दिन वहाँ पर ताजिर के गुजर गए। इस दौरान ताजिर ने दरख्त के फल खाए, खरगोश का शिकार करके उससे अपना गुजारा किया। उसको कहीं मीठी नदी का पानी मिल गया, वो वहाँ से पानी पीता। रात की सर्दी और दिन की गर्मी से बचने के लिए सौदागर ने जंगल से लकड़ियाँ काट काट कर एक छोटी सी झोपड़ी बना ली, ताकि ठंडी और गर्मी से अपने आप को बचा सके। एक दिन हुआ यूं कि जिसे कहते हैं ना, गरीबी में आटा गीला। अब एक दिन वो ताजिर अपने लिए खाना बना रहा था, आग जलाकर। अब वो आग चूल्हे की आग थी, उसकी झोपड़ी में लग गई और झोपड़ी लकड़ी की थी, वो जलने लगी। सौदागर ने अपनी झोपड़ी को बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में पूरी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। अब सौदागर बिल्कुल ज़मीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, चीखने लगा, या अल्लाह, क्यों मेरे साथ ही क्यों, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों, सारी मुसीबतें सारी आजमाइशें मेरे साथ ही क्यों। हम लोग भी अक्सर शिकायतें करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, ये आजमाइश मेरे साथ ही क्यों है, ये मुसीबत मुझ पर ही क्यों। ऐसे ही उस ताजिर ने भी कहा, या अल्लाह, एक तो मुझे गलत तरीके से समंदर में फेंक दिया गया, अब ये छोटी सी झोपड़ी मैंने बनाई थी, या अल्लाह, तूने इसको भी जलाकर राख कर दिया। या अल्लाह, अब कुछ भी मेरे पास नहीं बचा है, मैं इस जगह पर अजनबी हूँ, तन्हा हूँ। या अल्लाह, ये आफतें मुझ पर क्यों आ रही है। ऐसी ही बहुत सारी शिकायतें उस सौदागर ने अल्लाह की बारगाह में की और गम के मारे वो भूखा ही सो गया। लेकिन सुबह एक हैरत अंगेज़ वाक़या उसका इंतज़ार कर रहा था। जब वो सुबह उठा तो उसने देखा उसके जजीरे के करीब एक जहाज़ नज़र आया। कुछ लोगों को उसने देखा जो उसे लेने के लिए आए थे, उसकी मदद करने के लिए आए थे। उन्हें देखकर वो बड़ा हैरान हुआ, लेकिन इससे ज़्यादा वो खुश था
क्योंकि उसके लिए तो जिंदगी आ गई थी, उसकी जान जैसे बच गई थी। वो जल्दी से उस जहाज़ पर सवार हुआ। खुशी की शिद्दत से उस सौदागर को यकीन नहीं आ रहा था कि वो चल रहा था और जहाज़ वाले उसे बचाने के लिए आए थे। इस अनजान जगह पर तो कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि आखिर मेरे पास ये लोग कैसे आ गए, उनको मेरे यहाँ होने का पता कैसे चला, उन्हें किसने ये बातें बता दी। सौदागर ने उन जहाज़ वालों से पूछा, भाइयों एक बात मुझे बताओ, तुम्हें कैसे पता चला, तुमने मुझे कैसे ढूंढा, आखिर मेरा ठिकाना तुम्हें कैसे मिल गया। ये तो बिल्कुल अनजान और अजनबी जगह है। उस सौदागर के इन तमाम सवालों को सुनकर जहाज़ वालों ने जवाब दिया, हमने यहाँ पर धुआं उड़ता हुआ देखा था तो हमें ऐसा लगा कि कोई शख्स हमें अपनी मदद के लिए पुकार रहा है, क्योंकि समंदर में जब कोई मुसीबत में फंसता है तो इसी तरह से इशारे देता है, और हमें ऐसा लगा कि किसी ने यहाँ पर आग जलाई है और धुएं के ज़रिए वो हमें मदद के लिए पुकार रहा है। हम तुमको देखने के लिए यहाँ पर आए, तुम्हारी मदद के लिए हम यहाँ पर आ गए। ये सुनकर ताजिर बड़ा खुश हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और उसने अपनी कहानी सुनाई। बल्कि उन लोगों ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ? तो उसने बताया कि किस तरह से नाजायज़ तरीके से सौदागरों ने उसे उठाकर जहाज़ से बाहर फेंक दिया, समंदर में उसका सामान भी फेंक दिया गया। वो लोग जो कि जान बचाने के लिए आए थे, उन्होंने कहा, अच्छा तुम उस जहाज़ के बारे में हमें बता रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि वो जहाज़ अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा, बल्कि समंदर के लुटेरों ने उस जहाज़ पर हमला कर दिया, पूरा सामान लूट लिया और सारे ताजिरों को कत्ल कर दिया। सिर्फ तुम अकेले बच गए हो, तुम पता नहीं कैसे बच गए, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। सौदागर ये सुनते ही ज़ारो कतार रोने लगा, वहीं सजदे की हालत में गिर गया और कहने लगा, या अल्लाह तेरे काम और तेरे फैसले सबसे बेहतर होते हैं, तो जो भी करता है अपने बंदों के लिए बेहतर ही करता है। बस हम ही बेसब्रे हो जाते हैं, हमारे अंदर सब्र नहीं होता, वरना बाद में तो पता चलता ही है। अल्लाह तेरा जो फैसला था वो बिल्कुल सही था। प्यारे दोस्तों, अगर आपके हालात बिगड़ जाएं तो आप डरे नहीं, आप खौफज़दा ना हो, बस इतना यकीन रखें कि खुदा की हर चीज़ में हिकमत होती है। जब भी आपका कोई काम रुक जाए, आपकी कश्ती भंवर में फंस जाए, आपकी झोपड़ी जल जाए, तो ये जान लें कि खुदा आपका अच्छा इंतज़ाम कर रहा है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस कहानी को सुनकर आपका ईमान ज़रूर तरोताज़ा हो गया होगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है और आपने आज की इस वीडियो से वाकई कुछ सीखा है, तो इसे सिर्फ अपने तक महदूद ना रखें, बल्कि अपने दोस्त अहबाब के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि हम इस वीडियो के ज़रिए जो पैगाम आपको देना चाहते हैं वो पैगाम आपके ज़रिए आपके दोस्त अहबाब तक भी बआसानी पहुंच जाए। और इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।